हिमाचल प्रदेश जलवायु परिवर्तन की मार से जूझ रहा है। इसका असर हर एक सेक्टर पर पड़ रहा है और पर्यटन कारोबार जिसके लिए हिमाचल को जाना जाता है वो भी इसे अछूता नहीं है। आज अमर उजाला की टीम हिमाचल ही नहीं देश विदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी पहुंची है और जलवायु परिवर्तन किस तरह से कुफरी के पर्यटन कारोबार को प्रभावित कर रहा है उसको लेकर हम आज यहाँ के जाने माने पर्यटन कारोबारी जो कि पूर्व अधिकारी सेवानिवृत्त हैं राकेश मेहता जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का बदलाव जलवायु परिवर्तन के कारण वो कुफरी में पर्यटन व्यवसाय पर देखते हैं। मेहता जी नमस्कार, अमर उजाला में आपका स्वागत है सर। जलवायु परिवर्तन का पर्यटन कारोबार पर आप कितना महसूस करते हैं जो बदलाव आ रहा है सर? ये बहुत ज़्यादा बदलाव है। पिछले लगभग 4-5 सालों से पर्यटन का कारोबार निरंतर गिरता जा रहा है और जो आज से 5 साल पहले होता था उसका 30% के करीब भी अब पर्यटन का कारोबार कुफरी में नहीं है। और शिमला में वैसी स्थिति हम देखते हैं और कुफरी में टूरिस्ट बहुत कम आ रहा है क्योंकि एक तो बर्फ़ नहीं पड़ती है, पहला कारण ये है। सेकंड रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ये मौसम है ये शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे पहले हमारे एरिया में अक्टूबर नवंबर में जितनी ठंड होती थी, आज दिसंबर जनवरी में भी उतनी नहीं होती है। तो गर्मी के दिनों में गर्मी नहीं होती है, तो गर्मियों का सीज़न भी हमारा ख़त्म हो जाता है और सर्दियों का सीज़न बर्फ़ ना पड़ने के कारण ख़त्म है। तो टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ही कम आ रहा है और जिसके कारण जो है सारे पर्यटन कारोबारी किसी भी तरह का कारोबार में जो अपना कारोबार कर रहे हैं सभी के सभी बड़े हतोत्साहित हैं और सभी ये देख रहे हैं कि और इसका इफेक्ट ना सिर्फ टूरिज़्म के कारोबार पर, इसका हर तरह के कारोबारी पर, हर व्यक्ति पर इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है सारे जलवायु परिवर्तन का। और आप देखिए, आप टेम्परेचर इस वक्त कुफरी में आप देख रहे होंगे इस वक्त टेम्परेचर यहाँ अराउंड कोई 20-22 डिग्री टेम्परेचर है, जबकि कुफरी में कभी भी विंटर्स में दिसंबर के 20-21 दिसंबर को टेम्परेचर जो इस वक्त जो है अराउंड 7-8 डिग्री हुआ करता था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या बुरी हालत यहाँ पर टूरिज्म की और हर सेक्टर की। कुफरी मशहूर है यहाँ की हॉर्स राइडिंग के लिए और आसपास के हजारों लोगों का रोजगार यहाँ पे हॉर्स राइडिंग से चलता है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह, ये अध्यक्ष हैं देशू वैली पर्यटक अश्वपालक संघ के। तो इनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और एनजीटी के जो आदेश हैं उसे ये किस तरह देखते हैं। जी राजेंद्र जी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी, मैं देशू वैली पर्यटक कल्याण संघ से जी, ग्रुप नंबर 5 से है जी। तो ये जो हमारे ऊपर एनजीटी का था, एनजीटी का ये है कि 293 हॉर्सेस का रखा है उन्होंने, पर इसमें एक्चुअली में जो ये है यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर कम से कम 20 पंचायतों के लोग काम कर रहे हैं इस टाइम, जिसमें 1000 के तकरीबन हॉर्सेस काम कर रहा है। 5000 परिवार इस हॉर्सेस से जुड़ा हुआ है। ये कौन सा पहले वाला काम तो है, ये तो पुश्तैनी काम चला हमारा। तो जो कुफरी फेमस है सर, ये हॉर्स राइडिंग की वजह से ही मशहूर है। बाकी आने के लिए तो आप कहीं भी जाइए, गाड़ी ले सकते हैं आप, गाड़ी में आप मनाली जाइए, वहाँ पर 4x4 व्हीकल है। तो मेन एडवेंचर तो हॉर्सेस का रहता है। जो कुफरी फेमस हुआ तो हॉर्सेस की वजह से। तो एनजीटी ने जो हमारे को बताया कि इसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन का कारण तो आप और भी चीजें देख सकते हैं। आज दिल्ली की क्या स्थिति है, वहाँ तो हॉर्सेस नहीं है। आज वहाँ पर क्या स्थिति, इतनी फ्लाइटें मिस हो रही है, हर चीज का ये हो रहा है, तो वहाँ तो कोई हॉर्सेस नहीं है ना। तो एनजीटी ने तो ये है कि ये तो सरासर किसके पेट के ऊपर लात मारने वाला काम हो रहा है इस टाइम। तो मेरा तो गवर्नमेंट या एनजीटी से भी यही है कि इसके ऊपर थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देखिए। अभी थोड़ा सा फॉरेस्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया था, थोड़ा सा यहाँ साफ सफाई का जो रख रखाव है तो फॉरेस्ट ही कर रहा है इसका। जितना भी है हमारी जुली रास्ते में रहती है उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम यही कर रहे हैं फॉरेस्ट। जलवायु परिवर्तन से जो है कोई भी सेक्टर हिमाचल का जो है अछूता नहीं रहा और कुफरी के आप रहते हैं, कुफरी के बाशिंदे हैं और पर्यटन विकास निगम से ही आप सेवानिवृत्त हुए हैं। तो वालिया जी, कैसे आप देख रहे हैं, क्या चेंजेस जो हैं पर्यटन कारोबार में आए हैं? और आपने हमें बताया कि आपका एक होम स्टे भी यहाँ पे होता था, उसे आपको बंद करना पड़ा, तो क्या बदलाव है और क्यों इस तरह का आपने फैसला लिया सर? मेन जो है यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन से तो बहुत ज़्यादा यहाँ नुकसान हुआ है, पर्यटन के लिए भी हुआ है और अदरवाइज जलवायु जो है बहुत डिस्टर्ब हुआ है। कई सालों से बर्फ़ नहीं पड़ रही है यहाँ पे। हम कुछ वर्ष पहले मतलब 86 से पहले हम स्कीइंग किया करते थे। यहाँ इतनी बर्फ़ होती थी कि यहाँ स्कीइंग होती थी, दूर दूर से लोग आते थे। विंटर स्पोर्ट्स क्लब एक कुफरी में स्थायी क्लब थी, वो बहुत पुरानी, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम से चली आ रही थी। उस क्लब में मैंने सर्विस की शुरू में। उस क्लब में लगभग कोई 50 मेंबर थे जो कि उसके रेगुलर मेंबर थे।
उसके अलावा दिल्ली वाले टूरिस्ट जो आते थे वो भी स्कीइंग किया करते थे। तो इस तरह से वो चीज़ें घटती गई है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन हुआ, साथ में फिर वो टूरिज्म के लिए बढ़ावा होने के लिए कंस्ट्रक्शंस भी बहुत हुई है अब तो, उसका कारण लगता है कि अब इसके जलवायु और चेंज होता जा रहा है। तो पर्यटक जो पहले आते थे वो आज की डेट में उस तरह का पर्यटक हमको दिखता नहीं है। मैं जब टूरिज्म में शुरू में सर्विस की थी तो मैं होटल फागू जो आज एप्पल ब्लॉसम कहते हैं उसको, उसमें मैंने सर्विस की है। तो वहाँ पे 6 कमरे हुआ करते थे, उसमें डेली मतलब जो भी लोग आते थे वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन काट के हमारे पास जाते थे। वाइल्ड फ्लावर हॉल के अंडर हम थे, तो वाइल्ड फ्लावर में भी ऐसा ही कस्टमर आता था। लेकिन आज वो कस्टमर नहीं आता है, अब आता है रात को आएगा, सुबह वो निकल लेता है। और फिर उस टाइप का कस्टमर पैसा खर्चना या आराम से रहना उस तरह का नहीं आता, जो कि परिवार में हम नहीं रख सकते हैं। हाँ वाले जी, होम स्टे आपको बंद करना पड़ा? इसीलिए बंद करना पड़ा क्योंकि वो मुझे लगा कि ये फैमिलियर कस्टमर नहीं आते हैं जो परिवार में रखे जाएं, इसलिए हमने बंद कर दिया। ये है तो, और अदरवाइज जो है टूरिस्ट घट भी बहुत गया आज की डेट में। टूरिस्ट मतलब मेरे को लगता है 30% रह गया, जो आज से 5-6 साल पहले आता था उसका भी कम हो गया 30%। तो इसका लॉस मतलब स्टेट को भी हो रहा है, हमारे को भी हो रहा है। अच्छा, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी इसका नुकसान होता जा रहा है। बाकी इसमें और पर्यावरण के साथ तो सरकार ही लड़ सकती है, हम लोग नहीं लड़ सकते। इसके लिए तो वही कुछ इसके लिए सोचे तो करे, ये है और कुछ। हमारे साथ कुफरी में कारोबार करने वाले बलवीर वर्मा हैं और ये भी महसूस करते हैं कि पिछले कुछ सालों से सैलानियों का यहाँ पे जो संख्या है उसमें गिरावट आई है और बर्फबारी ना होना भी इसका एक बड़ा मुख्य कारण है। बलवीर जी, कैसे देखते हैं आप, कारोबार में क्या बदलाव आया है? बदलाव ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ बरसात का कारण है, कुछ कोरोना टाइम में हुआ है, तो कुछ नीचे ब्लास्ट वगैरह भी हुए हैं, तो इसी कारण थोड़ा सा टूरिस्ट। फिर बर्फ़ की भी कमी है, जैसे पहले गिरती थी 3 दिन 4 बर्फ़ गिरती थी यहाँ पर, उस हिसाब से कुछ सालों से नहीं गिरती, इसका भी कारण तो सीजनली काम रहा है। एक दिन में घट के कितनी रह गई है लगभग? वो तो नेचुरली है, जितना ज़्यादा टूरिस्ट आएगा कमानी बढ़ेगी, कम रहेगा तो नेचुरली कम रहेगा। लगभग कितने जो लोग हैं यहाँ पर अपना छोटा मोटा कारोबार करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं? काफ़ी लोग हैं, तो छोटा मोटा कारोबार है, 50-60 लोग जो है, घोड़े वाले को छोड़। मैम, आप लोग कुफरी घूमने पहुंचे हैं, यहाँ आके क्या आपका कैसा महसूस कर रहे हैं आप कुफरी में? मतलब जो सोच के आए थे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे सोचा था कि ठंडा इलाका है, बर्फ होगी, हवा होगी, एटलीस्ट फॉग तो होगी ही। फॉग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ गर्मी है, स्वेटिंग हो रही है कितनी ज्यादा। और यहाँ से ज्यादा सर्दी तो हमारे वहाँ पे है। कुरुक्षेत्र हरियाणा साइड हो गया, हम लोग हरियाणा से आए हैं। ये मेरे हस्बैंड है आशीष और मेरा नाम लवली है। तो हम लोग हरियाणा से आए हैं और वहाँ पे ज्यादा फॉग है यहाँ से। यहाँ पे तो उस तरह का कुछ भी नहीं है, जो उम्मीद से आए थे कुछ भी नहीं वैसा मिल पाया। बर्फ की भी सुनी थी कि बर्फ होगी, बर्फ भी नहीं है। उस कर रहे हैं कुफरी में, और किस उम्मीद से आए थे और यहाँ पे आप उत्साहित हैं या निराशा हाथ लगी है? निराशा हाथ लगी है जी, बिल्कुल। यहाँ हमारे हरियाणा में ठंड है, फोग है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ इसमें भी गर्मी लगी हुई है और कोई फायदा नहीं है भाई। अपना हरियाणा में रहो, ठंडी ठंडी हवा का मजा ले, कोई फायदा नहीं है। पैसे वेस्ट है, सर्दी फील ही नहीं हो रही। इतनी दूर आए हैं, बर्फ देखने के लिए आए थे, कोई 1% बर्फ नहीं है। ना मनाली है ना रोहतांग, ये सारी फेक वीडियो आ रही है। कुफरी में हमारे साथ यहाँ स्थानीय कुफरी श्वाहा पंचायत के उप प्रधान शशांक अत्री हैं, जो पेशे से खुद भी पर्यटन कारोबारी हैं। और अब हम इनसे जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन से कितना यहाँ पर पर्यटन कारोबार पर असर पड़ रहा है। जी अत्री जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपना ओपिनियन इस चीज़ पे दे सकूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पॉन्ड था ये पूरी तरह से सूख गया है। इस पॉन्ड का एक्चुअल में जो कुफरी पंचायत का जो नाम रखा गया है वो इस कुफर के लिए ही रखा गया था, इसके नाम से वो जो फेमस है, और ये जो कि पूरी तरह से सूख गया है। अब जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हम लोग जो फेस कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं कि आज 21 दिसंबर है और ये पूरी तरह से जो यहाँ पे ना बर्फ़ पड़ रही है और जो रिसेंटली यहाँ पे 4-5 दिनों से जो था वो टेम्परेचर भी बढ़ गया है।
और इसका क्लाइमेट का जो मेजर चेंज है वो देख ही पा रहे हैं आपकी, जो रेनी सीजन में बारिशें बहुत बढ़ गई है और विंटर्स में जो है स्नोफॉल ना के बराबर ही हो गया है। तो जो कुफरी में जो एक्चुअल जो मिनिमम जो स्नोफॉल जो मेरे टाइम में होता था वो 5 to 7 फीट के आसपास होता था, जो अभी हाफ फुट भी नहीं हो रहा है आजकल, तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। और जो यहाँ पे जो रिसेंटली जो ये जो टूरिस्ट सीजन है, टूरिस्ट सीजन का भी जो इम्पैक्ट जो बहुत पड़ा है, जो वहाँ पे मेजर जो इम्पैक्ट पड़ा है कि टूरिस्ट भी जो है बहुत कम आ रहा है यहाँ की, प्रेफर वो कश्मीर और उत्तराखंड को कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ा हम लोगों को ये जो सेटबैक है, मेजर सेटबैक है जो कुफरी पंचायत और आसपास के जो लोग हैं जो यहाँ पे जो फेस कर रहे हैं। कुफरी में भी जो है वो सराउंडिंग की 8 to 9 पंचायत के जो लोग होते हैं वो काम करने आते हैं, मेजर 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो लोग काम करने आते हैं। लेकिन ये जो धीरे धीरे जो हम लोगों को लास्ट 5 ईयर से जो सेटबैक मिल रहा है ये बहुत ही जो है ये चिंताजनक है। कुफरी, कुफर, जिस कुफर के नाम पे कुफरी का नाम पड़ा और वो नाम न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों तक प्रचलित हुआ, आज उस कुफर की स्थिति ये है कि यहाँ पर पानी नाम मात्र देखने के लिए मिल रहा है। एक समय में ये तालाब पानी से लबालब होता था, इसमें मछलियां होती थी और पर्यटकों के आकर्षण का ये मुख्य केंद्र रहता था। लेकिन आज ये तालाब सूख चुका है और कुफरी में कुफर के स्थान पे अब घोड़ों की लीद है, जिससे लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहाँ तक कि एनजीटी ने भी कुफरी में घोड़ों की संख्या नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन घोड़ा संचालकों का दो टूक कहना है कि घोड़े यहाँ पर अभी से नहीं बल्कि राजा महाराजाओं के समय से यहाँ घुड़सवारी होती है। लगभग 5000 लोगों का व्यवसाय, जीवन यापन घुड़सवारी से यहाँ पे चल रहा है। तो जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उससे लगातार कुफरी प्रभावित हो रहा है, यहाँ का पर्यटन कारोबार प्रभावित हो रहा है। अमर उजाला लाइव के लिए मैं विश्वास भारद्वाज अपने सहयोगी अमन शर्मा के साथ, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।